बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। ठीक है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। तो बच्चों, इस श्रृंखला में हम क्या पढ़ा रहे थे? रसखान पढ़ा रहे थे। रसखान की हमने जीवनी करा दी थी और उसकी व्याख्या करा दी थी। आज हम कराएंगे उसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर कराने से पहले एक बार हम फिर से अपना चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रस की खान कौन है? रसखान। क्योंकि रसखान क्यों कहा जाता है, रस की खान क्यों कहा जाता है? इन्होंने अपनी रचनाओं में अनेकों रसों का इन्होंने अनेकों रचनाओं को डाला है। ठीक है, अनेकों रसों को उन्होंने श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस, सारे रसों का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया है। ठीक है, तो रसखान जो थे वो श्री कृष्ण जी के अनन्य उपासक थे। ठीक है, जो रसखान जी थे उन्होंने श्री कृष्ण के उपासक तो थे ही, साथ साथ वो उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। ठीक है, और सरस काव्य धारा के सबसे उत्तम कवि कौन थे? रसखान जी थे। इनका जन्म हुआ था 1558 ईस्वी में और इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इनके गुरु थे विठल नाम जी। ठीक है, गोस्वामी विठल नाम। इन्होंने ही इनका नाम सैयद इब्राहिम से बदलकर क्या रखा? रसखान रखा। ठीक है, इनकी मृत्यु लगभग 1618 ईस्वी के लगभग हुई। ठीक है, इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें थी। कौन कौन सी थी दो प्रसिद्ध पुस्तकें? एक थी सुजान रसखान और दूसरी थी प्रेम वाटिका। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रेम वाटिका अक्सर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रेम वाटिका और आपकी सुजान रसखान। सुजान रसखान में कवित्त और सवैया पद है। ठीक है, और लगभग 139 छंद हैं। ठीक है, और प्रेम वाटिका में 25 छंद हैं। कितने? 25 छंद हैं और ये दोहा छंद में रचित है। ओके, इनकी जो भाषा शैली थी वो इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल, सहज और भाव के अनुकूल थी। और इनकी भाषा में ब्रज भाषा का उत्तम प्रयोग किया। रसों में इन्होंने सारे रसों का अच्छे से प्रयोग किया। अलंकारों में इन्होंने अनुप्रास और यमक की छटा बिखेर के रखी और जन साधारण की बोली जाने वाली भाषा का ही इन्होंने प्रयोग किया। ओके, तो अब हम आते हैं, ये तो रसखान जी का परिचय। अब हम आते हैं रसखान जी की सवैये। रसखान जी की सवैये अध्याय 3 ये हमने पहले भी पढ़ा दिया है, बट हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। पहले उनका सवैया क्या है? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मचावन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिक्षेत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की गारन। सवैया का जो हमने संदर्भ बताया था आपको, संदर्भ कैसे करना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के रसखान द्वारा रचित सवैये से अवतरित है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? जो बताया गया वो आपको प्रसंग में डालना है। प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि इसमें कवि कौन है? रसखान जी। रसखान जी ने श्री कृष्ण के पास रहने की अपनी इच्छा को जाहिर किया है। ठीक है, वो चाहते हैं कि मेरा कोई भी जन्म हो, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे पक्षी का हो, मैं हर हाल में श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारे। यानी कि अगर मेरा जन्म मनुष्य का होता है अगले जन्म में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रज और गोकुल के गाँव के ग्वालों के साथ ही गाँव और के ग्वालों का ही मेरा जन्म, मैं गाँव का ग्वाला ही बनूँ, ब्रज और गोकुल के गाँव का ग्वाला ही बनूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मचावन। और यदि मेरा जन्म पशु का होता है तो इसमें भी मेरा कोई जोर नहीं है। बस मतलब जोर, मेरा कोई जोर नहीं है भाई, कोई भी जन्म हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं नित मतलब नित्य नंद की गायों के बीच में चरूं, मचावन मतलब बीच में। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिक्षेत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं कौन सा पत्थर बनूं? मैं वो गोवर्धन पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने गांव के लोगों की, ब्रज के लोगों की रक्षा करने के लिए एक उंगली को उठा लिया था और लोगों की बारिश से रक्षा की थी। पुरंदर मीन्स इंद्र भगवान। जब इंद्र भगवान ने गुस्से में आकर बारिश की थी तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर क्या किया था? सभी गाँववासियों की रक्षा की थी। तो मैं वही पत्थर बनना
चाहता हूँ। जो खग हो, खग मीन्स पक्षी, और यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो मैं क्या बनूँ, कौन सा पक्षी बनूँ, जो कालिंदी कूल कदम की डालन, जो कालिंदी मतलब यमुना नदी के किनारे कदम की वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ अन्य पक्षियों के साथ निवास करता है, मैं वही पक्षी बनना चाहता हूँ। इसमें हमने भाषा कौन सी बताई थी, ब्रज भाषा बताई थी, अलंकार अनुप्रास बताया था, छंद सवैया और रस भक्ति रस। ठीक है। दूसरा देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीनों पुर को तजदारो, आठों सिद्धि नवनिध के सुखनंद की गाय चराई विसारो, रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि की कलधौत के धाम करीर के कुंचन ऊपर वारो। कहते हैं लकुटी मतलब मीन्स होती लाठी, कामरिया मतलब कंबल। तो इसमें कवि जो है हमारे रसखान जी वो कहते हैं कि मैं गोकुल में यानी कि ब्रज में ब्रज के लोगों की लाठी और कंबल के लिए यदि मुझे तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं त्यागने को तैयार हूँ। किसके लिए, सिर्फ गोकुल के लोगों की लाठी और कंबल के लिए। यदि मुझे अब तीनों लोगों का राज यानी कि भूलोक, पाताललोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोगों का राज भी अगर मुझे त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि के सुखनंद की गाय चराई विसारूं। और कहते हैं यदि मुझे नंद की गाय को चराने का मौका बस मिल जाए, नंद की गाय को चराने का मौका मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को भी त्यागना पसंद करूँगा। मतलब मैं त्याग देना दूंगा, लेकिन मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं इसको भी त्यागने को तैयार हूँ। रसखान कबो इन आँखें सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं मैं बस अपनी इन आँखों से क्या निहारना चाहता हूँ, हमेशा ब्रज के वन, बाग और तालाबों को मैं निहारते रहना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि मैं इन आँखों से हमेशा क्या निहारूं, ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारते रहूं। कोटि के कल धौत के धाम करील की कुंचन ऊपर वारो। करील मतलब करील होता है झाड़ियाँ। ठीक है, कहते हैं अगर ब्रज की झाड़ियाँ भी मुझे मिल जाए, ब्रज की कटीली झाड़ियाँ भी मिल जाए तो मैं कोटि के कल धौत, कोटि मतलब करोड़ों, कलधौत मतलब सोने चांदी के महलों, तो मैं सोने चांदी के महलों को भी निछावर कर दूंगा। ठीक है, इसमें भी हमने कौन सा अलंकार बताया था, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और भाषा हमारी ब्रज भाषा ही है, रस हमारा शांत और भक्ति रस है। ठीक है, भाषा हमारी ब्रज। तीसरा, मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गले पहनूंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी, भागतो मोही मेरी रसखानों सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि गोपी कहती है, राधा जी जो होती है वो गोपी से कहती है कि अगर तुम्हें श्री कृष्ण का रूप बहुत अच्छा लगता है, तुम उनके रूप को निहारना चाहती हो तो मैं उनके जैसा रूप धारण करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं उनके जैसे रूप को धारण कर लूँगी, मैं सिर पर मोर पंख धारण कर लूँगी, गले में गुंज की माला धारण कर लूँगी, पीले वस्त्र पहन लूँगी और लाठी लेकर पूरे दिन गायों को चराने के लिए भी मैं निकल सकती हूँ। लेकिन मैं सारे नाटक कर सकती हूँ, सारे सॉन्ग कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, या मुरली, जो मुरली यानी जो बांसुरी श्री कृष्ण अपने होठों पे धर के बजाते हैं उसको मैं अपने होठों पर कभी नहीं धरूंगी। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, अधरान धरी अधराना, इसमें है यमक अलंकार, भाषा ब्रज, और कौन सी है, रस हमारा श्रृंगार रस है। ठीक है, चौथा देखिए, काननी दे अंगुरी रहो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ कहती हैं कि जो बांसुरी की उनकी मधुर तान होती है उसको सुनकर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो मुख की मुस्कान होती है वो हमसे संभाली नहीं जाती है। ठीक, जैसे ही हम उनकी मुस्कान को मतलब बांसुरी की मधुर तान को सुनते हैं वैसे ही हमारे मुख की जो मुस्कान है वो अनायास ही बाहर निकल आती है, हमसे संभलती ही नहीं, हमें संभलती ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, काननी दे उंगली रही हो, यानी कि मैं अब अपने कानों पर उंगली धर लूँगी। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने कानों से मतलब अपने हाथों से कानों को ढक लेंगे तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर मोहनी तानन, अगर उसकी
मधुर तान से को सुनकर जो गोधन मतलब गैया है, गाय है, अगर वो अटारी पर चढ़ जाती हैं, अटारी मतलब छज्जे पर चढ़ जाती हैं, तो वो भले ही चली जाए लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं सुनेंगे। तेरी कहाँ से गुरो बर्ज वो लोगनी काल्हि को कितनो समझा है। और जब उनकी मुरली की तान बजती है तो ब्रज के लोग भी हमसे कहते हैं कि माई रे माँ मुख की मुस्कानी संभाली ना जे है ना जे है। तो जब बजती है तो हमारे जो मुख की मुस्कान है वो हमसे संभाली नहीं जाती है, वो अनायास ही बाहर निकल आती है। इससे लोगों को क्या पता चलता है, इससे लोगों को पता चलता है कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, नाचे है ना जे है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। भाषा हमारी हमने पहले भी बताई थी आपको, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, और रस कौन सा है, श्रृंगार और भक्ति रस है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे इसका प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा दिया था, आपको व्याख्या करा दी थी। आज हम इसका प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं। तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का जो प्रेम है वो कई रूपों में भी दिखाई दिया है। जैसे उनकी इच्छा क्या क्या है कि यदि उनका जन्म हो मनुष्य का तो वो गोकुल के गांव के बीच में रहना चाहते हैं, पशु का हो तो वो गायों के बीच में रहना पसंद करें, चरना पसंद करते हैं, पत्थर का हो तो गोवर्धन पत्थर बनना चाहते हैं, और पक्षी बने तो भी वो ब्रज के कदम्ब के वृक्ष के डालों पर ही निवास करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। पहला कारण क्या है कि कवि को कृष्ण से अनन्य प्रेम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो उनके अनन्य उपासक हैं। ठीक है, पहले भी जैसे हमने बताया था श्री कृष्ण के अनन्य उपासक कौन है, रसखान जी हैं। तो रसखान जी जो हैं वो कवि मतलब कृष्ण को अनन्य अपना अनन्य प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं। वो कवि जो हैं को ब्रज की एक एक हर वस्तु से प्रेम है, कवि को ब्रज की प्रत्येक वस्तु से प्रेम है। यहाँ तक कि वो कहते नहीं कि कटीली झाड़ियों के बदले में वो अपने सोने चांदी के महलों को भी निछावर करना चाहते हैं। ठीक है, तो कवि को कृष्ण से अनन्य प्रेम है और ब्रज की प्रत्येक वस्तु से उनको क्या है, प्रत्येक वस्तु में उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं, जहाँ पे देखो उनको कृष्ण दिखाई देते हैं। इसलिए कवि ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है। अब जैसे कि पहले भी हमने बताया था, कवि जो है ब्रज के ग्वालों और श्री कृष्ण के समीप रह सके। ठीक है, कवि ब्रज के ग्वालों और श्री कृष्ण के समीप रह सके, इसलिए वह लकुटी मतलब लाठी और कामरिया मीन्स कंबल के लिए वो क्या करना चाहते हैं, वो अपना सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। क्यों, ताकि वो ब्रज के ग्वालों और श्री कृष्ण के समीप रह सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से कैसा किया था, जैसा हमने आपको बताया था तीसरे वाले में, वो कहती है कि सिर पे मोर मुकुट धारण कर लो, गले में कौन सी माला पहन लो, गले में गुंज की माला पहन लो, पीले वस्त्र धारण कर लो और लाठी लेकर पूरा दिन ग्वालों के साथ घूमते रहे। ठीक है, श्री कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह करती है ताकि वो क्या करे, श्री कृष्ण के रूप को हमेशा देखती रहे, मतलब श्री कृष्ण के दर्शन उसे हमेशा होते रहे। ताकि कैसा रूप धारण करे, सिर पर मोर पंख, गले में कौन सी माला, गुंज की माला, पीताम्बर मीन्स पीले वस्त्र धारण कर ले और हाथों में लाठी लेकर, छोटी सी लाठी लेकर पूरा दिन ग्वालों के साथ गाय को चराते रहे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि कवि को श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम है, वो उनके अनन्य उपासक है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि हमेशा मैं उनके समीप रह सकूं, श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते थे। तो जिस रूप में संभव हो सके, चाहे वह पत्थर के रूप में संभव हो, चाहे पशु के रूप में संभव हो, चाहे पक्षी के रूप में संभव हो, किसी भी रूप में संभव हो, वो उनका सानिध्य मतलब उनके समीप रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके अनन्य उपासक हैं, उनको उनसे अनन्य प्रेम है। ठीक है, अत्यंत प्रेम है उनको। प्रश्न नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। जो गोपियां होती हैं
बच्चों उनको जब वो मधुर तान सुनती हैं तो वो लाख चाहती हैं कि हमारे मुंह की मुस्कान बाहर ना निकले, लेकिन जैसे ही वो सुनती हैं तो उनके जो मुंह की मुस्कान है वो संभाली नहीं संभलती है, और जिससे लोगों को पता चल जाता है कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तो कितने भी प्रयास करती हैं कि हम उंगली से अपने कानों को दबा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो बजाते हैं वैसे ही उनकी मुस्कान अनायास ही बाहर निकल आती है। तो इसलिए वो विवश पाती हैं अपने आप को, क्योंकि वो मुरली की मधुर तान को सुनकर अपने को रोक नहीं पाती हैं और मुस्कान उनकी निकल आती है। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक अकल धौत के धाम करिए के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए इतना व्याकुल हूँ कि मैं चाहता हूँ अगर मुझे खाली उनकी झाड़ियाँ ही मिल जाए, ब्रज की कटीली झाड़ियाँ ही मिल जाए, तो मैं अपने सोने चांदी के 100 महलों को भी निछावर करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मुझे क्या मिल जाए, सिर्फ मुझे ब्रज की कटीली झाड़ियाँ ही मिल जाए, तो भी मैं अपने जो महल है, सोने चांदी के बने महल है, उस तरह के 100 महल हम निछावर करने को तैयार हैं। सेकेंड, मायनी व मुक्की मुस्कानी सभारी ना जय है ना जय है ना जय है। ठीक है, इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि श्री कृष्ण की मधुर तान और मुरली की मधुर तान पर जो गोपियां हैं वो अपने को रोक नहीं पाती हैं, और जैसे ही वो मुरली की तान सुनती हैं उनके मुंह की मुस्कान उनसे संभाली नहीं जाती है और वो बाहर निकल आती है। इससे लोगों को पता चल जाता है कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। कालिंदी फूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि कालिंदी फूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। जैसे कालिंदी में का फूल में का, कदम्ब में का और की में का 4 बार हुई है ना। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। सबसे पहले इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। ठीक है, और भाषा हमारी ब्रज बताई हमने। अलंकार कौन सा है? अलंकार इसमें उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, मुरली मुरली 2 बार मुरली मामा की आवृत्ति हुई है, आ वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, धा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार देखिए कहाँ पर है? अधरान। अधरान मतलब होती है होठों पर। अधरान का अर्थ है होठों पर, और अधराना मतलब कि होठों पर नहीं। एक अधरान का अर्थ है होठों पर और एक अधराना का मतलब है होठों पर नहीं। तो यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रश्न, सारे प्रश्न हो गए। आपको इसका शब्दार्थ कर लीजिएगा कॉपी पर और इससे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, व्याख्या हमने पहले ही आपको समझा दी थी, करवा दी थी। तो ये हमारा अभ्यास खत्म होता है। ठीक है, अब जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो हमसे डाउट क्लास में क्लियर कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको गद्य से, क्योंकि गद्य में हमारा एक ही चैप्टर हुआ है, प्रेमचंद। तो अब हम चलेंगे अपने गद्य की ओर। नेक्स्ट टाइम हम आपको पढ़ाएंगे गद्य से। ओके, तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। गोपी से कैसा किया था, जैसा जिन्होंने आपको बताया था तीसरे वाले में, वो कहती है कि सिर पे मोर मुकुट धारण कर लो, गले में कौन सी माला पहन लो? गले में गुंज की माला पहन लो, पीले वस्त्र धारण कर लो और लाठी लेकर पूरा दिन ग्वालों के साथ घूमते रहे। ठीक है, श्री कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह करती है ताकि वो क्या करे? श्री कृष्ण के रूप को हमेशा देखती रहे, मतलब श्री कृष्ण के दर्शन उसे हमेशा होते रहे। ताकि कैसा रूप धारण करे? सिर पर मोर पंख, गले में कौन सी माला? गुंज की माला, पीताम्बर मीन्स पीले वस्त्र धारण कर ले और हाथों में लाठी लेकर, छोटी सी लाठी लेकर पूरा दिन ग्वालों के साथ गाय को चराते रहे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? जैसा कि हमने पहले बताया कि कवि को श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम है, वो उनके अनन्य उपासक है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि हमेशा मैं उनके समीप रह सकूं, श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते थे।
तो जिस रूप में संभव हो सके, चाहे वह पत्थर के रूप में संभव हो, चाहे पशु के रूप में संभव हो, चाहे पक्षी के रूप में संभव हो, किसी भी रूप में संभव हो, उनका सानिध्य मतलब उनके समीप रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके अनन्य उपासक हैं, उनको उनसे अनन्य प्रेम है। ठीक है, अत्यंत प्रेम है उनको। प्रश्न नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? जो गोपियां होती हैं बच्चों, उनको जब वो मधुर तान सुनती हैं तो वो लाख चाहती हैं कि हमारे मुख की मुस्कान बाहर ना निकले, लेकिन जैसे ही वो सुनती हैं तो उनके जो मुख की मुस्कान है वो संभाली नहीं संभलती है, और जिससे लोगों को पता चल जाता है कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तो कितने भी प्रयास करती हैं कि हम उंगली से अपने कानों को दबा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो बजाते हैं वैसे ही उनकी मुस्कान अनायास से बाहर निकल आती है। तो इसलिए वो विवश पाती हैं अपने आप को, क्योंकि वो मुरली की मधुर तान को सुनकर अपने को रोक नहीं पाती हैं और मुस्कान उनकी निकल आती है। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक अकल धौत के धाम करीर के कुंजन ऊपर वारू। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए इतना व्याकुल हूँ कि मैं चाहता हूँ अगर मुझे खाली उनकी झाड़ियाँ ही मिल जाएं, ब्रज की कटीली झाड़ियाँ ही मिल जाएं, तो मैं अपने सोने चांदी के 100 महलों को भी निछावर करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मुझे क्या मिल जाए, सिर्फ मुझे ब्रज की कटीली झाड़ियाँ ही मिल जाए, तो भी मैं अपने जो महल है, सोने चांदी के बने महल हैं, उस तरह के 100 महल हम निछावर करने को तैयार हैं। सेकेंड, मायनी व मुक्की मुस्कानी सम्हारी ना जय है ना जय है ना जय है। ठीक है, इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि श्री कृष्ण की मधुर तान और मुरली की मधुर तान पर जो गोपियां हैं वो अपने को रोक नहीं पाती हैं, और जैसे ही वो मुरली की तान सुनती हैं उनके मुख की मुस्कान उनसे संभाली नहीं जाती है और वो बाहर निकल आती है। इससे लोगों को पता चल जाता है कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। कालिंदी फूल कदम्ब की डालन में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि कालिंदी फूल कदम्ब की डालन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, जैसे कालिंदी में का फूल में का, कदम्ब में का और की में का 4 बार हुई है ना। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। सबसे पहले इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। ठीक है, और भाषा में ब्रज बताई हमने। अलंकार कौन सा है? अलंकार इसमें उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, मुरली मुरली 2 बार मुरली मामा की आवृत्ति हुई है, आ वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है, धा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार देखिए कहाँ पर है? अधरान। अधरान मतलब होती है होठों पर, अधरान का अर्थ है होठों पर, और अधराना मतलब कि होठों पर नहीं। एक अधरान का अर्थ है होठों पर और एक अधराना का मतलब है होठों पर नहीं। तो यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रश्न, सारे प्रश्न हो गए। आपको इसका शब्दार्थ कर लीजिएगा कॉपी पर और इससे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, व्याख्या हमने पहले ही आपको समझा दी थी, करवा दी थी। तो ये हमारा अभ्यास खत्म होता है। ठीक है, अब जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो हमसे डाउट क्लास में क्लियर कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको गद्य से, क्योंकि गद्य में हमारा एक ही चैप्टर हुआ है प्रेमचंद। तो अब हम चलेंगे अपने गद्य की ओर। नेक्स्ट टाइम हम आपको पढ़ाएंगे गद्य से। ओके, तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।